नमस्कार, मैं हूं साया चौहान और आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज। बात करेंगे राजस्थान के बजट 2026 की, जिसने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की नई दिशा तय कर दी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने समृद्ध और स्वस्थ राजस्थान 2047 के विजन के साथ चिकित्सा ढांचे के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इस बजट का सबसे बड़ा केंद्र रहे हमारे बच्चे। राजधानी जयपुर के JK लोन अस्पताल की तस्वीरें अब बदलने वाली है, जहां 75 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का भव्य IPD टावर बनेगा। इतना ही नहीं, RUHS में नवजातों के लिए 200 बेड का नियोनेटल ICU और स्पेशल पीडियाट्रिक वार्ड की घोषणा की गई है। इन घोषणाओं का जमीनी असर क्या होगा, इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता हिमांशी शर्मा ने बातचीत की है बच्चों की स्पेशलिस्ट महिला चिकित्सक से। तो चलिए जानते हैं उन्होंने इन बदलावों को भविष्य के लिए कितना फायदेमंद बताया है। मैम, जिस तरीके से राजस्थान बजट में बताया गया है कि मेंटल हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको लेकर आप सबसे पहले बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस डिसीजन का जो सरकार ने लिया है। मैं इस डिसीजन के लिए सरकार को साधुवाद देना चाहूँगी। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, काम हो रहा है पहले से। हर फील्ड में सरकार अपना योगदान दे रही है, प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर योजना बनाई है और जो राज ममता उन्होंने हमें दिया है, वो हमारे राजस्थान के लिए अमृत जैसा साबित होना चाहिए। पर इसमें हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, अकेले सरकार के प्रयास करने से नहीं। हमें सबको, हर तबके के लोगों को, जैसा कि डॉक्टर सुवेशा जी ने कहा, हमें सबको मिलकर ये काम करना होगा। हमारे ऋग्वेद में संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, इसका मतलब हम सब मिलकर चलें, एक दूसरे की मन की बात को समझें और हमें इस तरह से ही काम करना होगा, ऐसा मेरा सोचना है। मैम, जैसे मेंटल हेल्थ आजकल एक मतलब पार्ट बन गया है बॉडी का, मतलब इसका लाइफ का, कि लोग मतलब आए दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से मतलब परेशान हो रहे हैं। तो मतलब आपके पास केसेस भी आते हैं बहुत सारे, तो इस तरीके से जो केसेस है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो डिसीजन लिया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये डिसीजन हमारे हिसाब से तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था और इसमें इस दिशा में बहुत पहले से प्रयास करने चाहिए थे। जैसा कि हर पेशेंट को पता है, हार्ट पेशेंट है तो उसे पता है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, नर्व्स की कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। लेकिन जब मेंटल इश्यूज आते हैं तब उसके लिए उसे अगर पता भी है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है तो वो नहीं जाए। अगर जाने की कोशिश भी करते हैं तो लोग कहेंगे पागल वाले डॉक्टर के पास, पागल हो गया है, साइकियाट्रिस्ट के पास गया है। तो इस तरह की जो हमारे समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरह की अप्रोच है, इसमें हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि शारीरिक स्वास्थ्य जितना ज़रूरी है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य, और इसको हमें, वैसे तो अब जो समस्याएं सामने आ रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है मानसिक स्वास्थ्य की, जो परेशानियां हैं जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जितना भी आप लेबलिंग करें वो, तो उसमें हमें सही अप्रोच, सही डायग्नोसिस, और उसके लिए हमें परिवार का सहयोग भी चाहिए। पेशेंट के साथ हमें सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होनी चाहिए, और सभी इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबको मिलकर इस दिशा में काम करना है। और हम सरकार के इस प्रयास को फलीभूत भी करने के प्रयास करेंगे। जैसे कि आप मीडिया ने इस सब्जेक्ट को इतना प्रायोरिटी पे लिया है और हमें ये मौका दिया हमारी बात को सब तबके तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं आपके हार्दिक आभारी हूँ। और हम सब मिलकर इस दिशा में जो भी प्रयास कर सकेंगे अवश्य करेंगे। मैम, बहुत लंबे समय से इस चीज़ पे काम कर रहे हो, आपका एक ग्रुप भी है, तो इसको लेकर आप कुछ मैसेज सरकार को देना चाहेंगे। जी, बहुत लंबे समय से, जैसे कि बीइंग अ प्रैक्टिशनर, मुझे इसकी आवश्यकता समझ आ रही थी और हमने इसको हमारे तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि इस तरफ जाता क्यों है, ये सब प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है, उसका रूट कॉज क्या है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, इन सब में इन चीज़ों की अधिकता अब क्यों बढ़ने लगी है, हम उन पहलुओं पे ज़्यादा काम करें। तो
काम करते करते ये समझ आया कि हमें इन सब कारणों को एड्रेस करते हुए उन्हें सॉल्यूशंस देने हैं। जैसे हमारे यहाँ सॉल्यूशंस हमेशा से ही थे। अगर आप देखें तो भगवत गीता, इससे अच्छा कोई पूरे विश्व में एग्जाम्पल नहीं है। अर्जुन को विषाद ही हुआ था, डिप्रेशन हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका पूरा 700 श्लोकों में पूरा सल्यूशन दिया है, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अर्जुन को इस सारे डिप्रेशन से निकालने के लिए प्रभु ने जो भी रास्ते बताए हैं, विदेशों में इन पे ज़्यादा काम हुआ है बजाय हमारे देश के, और हमें भी अब इन सबको एक साथ करना चाहिए। खुलकर बातचीत करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखनी चाहिए, परिवार में आपस में बात करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वर्चुअल हमारे जो समय ज़्यादा उस पर जा रहा है, उसकी बजाय रिलेशंस में ज़्यादा बिताएं। तो ऐसी कोशिश हम सबको करनी है और हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये अलार्म दे रहा था हमारा समाज हमें। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे साथ वॉलंटियर्स अधिकतर हैं, स्कूल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, आप जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट मशीनरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भी मुझे इस मामले में सहयोग है। और स्कूल कॉलेजेस में हम बच्चों में इस तरह की जागृति, जिसमें पॉजिटिव अपने जो हॉबी है उसको आप पैशन बनाइए। जैसे जो बच्चे वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को अपने स्टडीज़ के साथ, एकेडमिक्स के साथ में कर रहे हैं, उनको हम और थोड़ा प्रमोट करते हैं कि वो सबसे अच्छा कोपिंग स्किल है। आप इन तरह की चीज़ों को अपनाएंगे तो रिलैक्सेशन भी होगा और आप इन सब से जल्दी बाहर आ जाएंगे। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो बदल गई हैं सामाजिक परिवेश में अगर हम देखें, तो उसके लिए हमें रास्ते भी उसी तरीके से ढूंढने होंगे, और वो प्रयास हम कर रहे हैं। हम बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ से जोड़ते हैं, एक से दूसरे को ये मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग। तो आपने देखा जिस तरीके से सरकार ने भी एक पहल चालू की है, बजट में भी कल बताया गया है कि मेंटल हेल्थ जो है वो आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये एक नया अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब भी किसी को कोई मेंटल हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम होती थी और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था, तो जैसा मैम ने बताया कि कहते थे कि पागल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अब इस बात से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए अब सरकार ने भी एक पहल रख दी है। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।